Hello students, like yesterday in my video I have discussed the topic related to complementary goods. Now today again we will continue with the same topic related to the complementary goods, as well as today we will also I will also discuss about the another topic which is related to it, which is termed as the substitute goods. So mainly today we will discuss about the complementary goods and the substitute goods, and also we will discuss about the difference between the two, complementary goods and the substitute goods. So student, first of all, if we discuss about the complementary goods are basically those goods which are demanded together by the consumer. एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा और दूसरे के बिना पहले वाला जो है वो अनयूजफुल रहेगा. मतलब इसके अंदर क्या होता है, कभी भी दो गुड्स अगर इकट्ठे डिमांड करे जाते हैं, देयर सच टाइप ऑफ गुड्स दे आर गिवन आउट द नेम एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. इसके लिए यू कैन टेक वेरियस एग्जांपल्स, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कार एंड पेट्रोल. Also you can take the example of car and scooter and petrol, as well as you can take the example of pen and ink, and various other examples could be taken into consideration. Now on the other side, if we talk about the substitute goods, substitute basically means to use one good in place of another good. एक good की जगह अगर हम दूसरा good use करते हैं उसको नाम दिया जाता है क्या, substitute goods. तो in case of substitute goods generally we can see and say that the most of the consumer they are price sensitive. प्राइस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं तो कस्टमर उस गुड को जो है परचेज़ करना बंद कर देता है, या उसकी जो परचेजिंग जो है वो कम कर देता है. लेकिन अगर कोई चीज़ सस्ती होती है, किसी चीज़ की प्राइसेस अगर कम हो जाती हैं, तो उन गुड्स की जो डिमांड है वो कंज्यूमर जो वो ज़्यादा करते हैं. तो मेन चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है कि द चीपर गुड्स आर डिमांडेड मोर इन द मार्केट, एंड द कॉस्टलियर गुड्स जो महंगी चीज़ें होती हैं दे आर डिमांडेड लेस इन द मार्केट. तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वी कैन टेक वेरियस एग्जांपल्स, लाइक द बेस्ट एग्जांपल इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इट इज़ अबाउट टी एंड कॉफ़ी. यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ गुड एंड शुगर. अब टी और कॉफ़ी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी आदमी ने टी कंज्यूम करनी है और टी अगर महंगी हो जाती है तो वो क्या करेगा, कॉफ़ी कंज्यूम कर लेगा. कोई कस्टमर जो है कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो उसके लिए वो क्या करेगा, टी का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देगा. तो ये प्राइस के हिसाब से सारी की सारी डिसीजंस इसके अंदर लिए जाते हैं. तो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज वेल एज अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. एक चीज़ और बच्चों इसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें कि वेन एवर इन इकोनॉमिक्स अ डिफरेंस हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ऑलवेज ट्राई टू गिव आउट द डिफरेंस लाइक दिस. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो इसमें तीन कॉलम्स हमने बना रखे हैं, एक बेसिस है, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और तीसरा इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. इस तरह से अगर टेबलर प्रेजेंटेशन में अगर आप इसमें डिफरेंसेस देते हैं देन यू कैन गेट गुड मार्क्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केस ऑफ द बेसिस, द four points related to basis are given out there. In case of definition, again the same definition is given out there. You can read it out. In case of substitute goods, goods which can be used in place of one another to satisfy the particular want. एक की जगह अगर दूसरे गुड यूज़ करे जाते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डेफिनेशन देखते हैं, दीज गुड्स विच आर यूज टूगेदर टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट. ये वो गुड्स होते हैं जो कि इकट्ठे यूज़ करे जाते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सेकंड जो इसके अंदर बेसिस है वो नेचर ऑफ डिमांड है. इसके अंदर भी आप पढ़ेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिखा हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कम्पिटिटिव डिमांड. कम्पिटिटिव डिमांड का मतलब ये कि अगर एक चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे मिडिल में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड का मतलब ये कि दीज गुड्स आर जनरली डिमांडेड टुगेदर. जैसे कार और पेट्रोल है, पेट्रोल के बिना कार अनयूजफुल है और कार जो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी. रिलेशन में देखते हैं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज पॉजिटिव रिलेशन विथ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अनदर सब्स्टिट्यूट गुड. इसका मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है, ये इसके अंदर आपने ध्यान देना पॉजिटिव रिलेशनशिप. यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होती है. तो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सुनेंगे इसमें, समझेंगे ध्यान से.
जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें नीचे एग्जांपल भी गिवन है टी और कॉफ़ी की। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज, अगर कॉफ़ी की प्राइसेस जब इंक्रीज़ हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, जो टी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी जो है वो सस्ती है, चीप है, तो कस्टमर विल प्रेफर टू ड्रिंक टी। तो ये तो इसके अंदर क्या हो गया, इसमें एक तरह से ये रिलेशनशिप हो गई क्या इसमें पॉजिटिव, कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो साथ के साथ जो है इसमें जो डिमांड है दूसरे का प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। नाउ इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। इसके अंदर भी एग्जांपल नीचे आप देख सकते हैं, टॉर्च और बैटरी की एग्जांपल गिवन है और कार और पेट्रोल की एग्जांपल गिवन है। इसमें से हम कार और पेट्रोल की एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है पेट्रोल, तो उस केस में कार की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन कार की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको नाम दिया जाता है इसमें क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। और जो रिलेशनशिप जो इसमें फाइंड करा जाता है दैट इज़ जनरली टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस। तो मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, बोथ दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव। थैंक यू वेरी मच।